वेलकम स्टूडेंट। बेटा आपको जो क्वेश्चन बताने चल रहे हैं ये क्वेश्चन आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड के लिए और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगातार जेई में बन रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है अल्फा कामा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 if lambda 1 and lambda 2 are the two values of lambda for which the roots alpha comma beta are connected by the relation alpha upon beta plus beta upon alpha equal to 4, then find the value of lambda 1 upon lambda 2 plus lambda 2 upon lambda 1 upon 14। देखिए यहाँ पर जो अल्फा और बीटा से रिलेटेड है, ये जो लैम्डा है ना यहाँ से रिलेटेड है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा इक्वल टू 4 से। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब बेटा ध्यान दो, अल्फा एंड बीटा आर roots of the quadratic equation, then sum of roots minus coefficient of x upon coefficient of x square। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो रिलेशन दिया गया है इस रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दो, यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 6 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, lambda 1 and lambda 2 are roots of the quadratic equation। तो यहाँ पे क्या करेंगे, lambda 1 प्लस lambda 2 की वैल्यू निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स आपको मिल जाएगा 32 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ lambda स्क्वायर, यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। अब जिसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है उस रिलेशन पे आएंगे। देखिए ये रिलेशन क्या दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर अपान लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ये वैल्यू मिलेगा। लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू आपने निकाला है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 की वैल्यू आपने निकाला है, ये वैल्यू ला करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 73 फाइनल आंसर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले लेक्चर में हम फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे।